मान लो 25 मिनट आपने काम करने का, लगातार काम करने का टाइम फिक्स किया है, तो उस टाइम पे यानी उस 25 मिनट में आपका विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको उन 25 मिनट में कहीं नहीं खोना है, ना कोई दूसरा काम करना है, ना 1 मिनट का भी ब्रेक लेना है। तो दोस्तों थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। एक दिन आपके लिए 48 घंटों का हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वो कैसे होगा ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस के साथ टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के पीछे के साइंस और लॉजिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बेसिकली बात करूँगा हमारे 2 डेली मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं, इनफैक्ट 95% लोग करते हैं इस पूरी दुनिया में, और एंड में बात करूँगा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप की जो मैं आपको दूंगा, जिसे अगर आपने अडॉप्ट कर लिया अपने लाइफ में तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच सकता है। और इन तीनों चीज़ों को फॉलो करके हम अपने एक दिन के 24 घंटे को 48 घंटों में बदल सकते हैं। इन कहने का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा दूसरों के मुकाबले, और उन टाइम को हम अपने गोल्स में या बाकी चीज़ों में लगा सकते हैं। और हम जो हमेशा बिज़ी रहते हैं फालतू का कहने के लिए कि मैं अभी बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, हमेशा हड़बड़ाए हुए रहते हैं, वो हड़बड़ाहट हमारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा। सबसे पहली चीज़ है, हमेशा अवेयर और फोकस रहो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो प्रेजेंट में रहो। अब हम लोग ये सोचते हैं कि यही तो सबसे मुश्किल काम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो तब तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, यही तो हमें दूर करना है। यही तो नहीं होता है, लेकिन आपको कोशिश करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ अपने ऑफिस का कोई काम कर रहे हो छोटा मोटा, तो हमेशा अपने माइंड को ये रिमाइंड करवाते रहो कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेट करना है। जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, उससे हमेशा मुझे इसी चीज़ पे फोकस्ड रहना है और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी फिनिश करना है फोकस्ड रहकर। क्या होता है कि हम कोई भी काम करते रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खो जाते हैं दूसरी चीज़ों में। उस काम को करते करते वो काम भी चलते रहता है, लेकिन कहीं और ही हम खोए हुए रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और होता ये है कि जो काम आधे घंटे में ख़त्म होना चाहिए, उस काम को ख़त्म करने में हम लोग 1.5 से 2 घंटा लगा देते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम कहीं और खो जाते हैं बीच बीच में और हमें पता भी नहीं चलता है। सो हमेशा अपने लिए एक अलार्म सेट करके रखो जो हर 10-10 मिनट पे बजेगा, जो आपको ये याद दिलाएगा कि तुम्हें भाई यहाँ पे फोकस रहना है। तुम अगर दिमाग में कुछ और सोच रहे हो तो भाई यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि तुम अभी ये काम कर रहे हो। तो ये भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव काम है जो हम कर सकते हैं। 5-5 मिनट का या 10-10 मिनट का अलार्म सेट कर लो अपने फ़ोन में, जो जब भी बचेगा तब आपको ये याद आएगा कि मैं अभी ये काम कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे फोकस रहना है, मुझे और कुछ नहीं सोचना है, और किसी से नहीं बात करना है, और कुछ नहीं देखना है। सो ये चीज़ आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा देगा। जो काम करने में आप 2 घंटा लगाते थे, नॉर्मली 1 घंटा लगाते थे, वो काम आपका आधा घंटे में 20 मिनट में कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट बात ये है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम डेली करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जो हमारा रोज़ का काम होता है। जैसे कि घर की साफ़ सफाई करना, या फिर अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो अपना रूटीन सही करना, अपना बैग पैक करना, या फिर अगर आप बैचलर रहते हैं तो कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना, या जो हाउसवाइफ्स हैं वो भी ये सब काम करती हैं। तो कुछ ऐसे काम होते हैं हर किसी के लाइफ में जो वो डेली करते हैं, रोज़ करते हैं। तो उन कामों को हम थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो काम हम लोग डेली करते हैं। तो उन कामों को थोड़ा फास्ट करना है। अब फास्ट करने से ऐसा नहीं कि वो काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप डेली करते हो तो आपको प्रैक्टिस हो गया होगा, और आप फास्ट भी थोड़ा सा अपने आप को फास्ट करके, तेज़ करके भी आप उन कामों को परफेक्टली कर सकते हो। और सेम हमें पहला वाला पॉइंट याद रखना है उन कामों को करते वक्त, कि हमें कहीं और नहीं खोना है, उसी काम में कंसंट्रेट करना है और उस काम को फास्ट करना है। तो जो काम करने में आप सेम अगर 1 घंटा लगाते थे रेगुलर, तो उन कामों का आप बहुत ज़्यादा चांस है कि आप आधे घंटे में ही कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो जो काम आप डेली करते हो उन कामों को तेज़ करना है, और हमेशा फर्स्ट वाला पॉइंट याद रखना है, अपने आप को फोकस्ड रखने की कोशिश करनी है। देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप कोशिश तो कर ही सकते हो, और कोशिश ना करें ये तो फिर नाइंसाफ़ी हो जाएगी। और थर्ड जो एक टिप है वो है पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करना। आई नो कि बहुत सारे लोगों ने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सुना होगा, और मैं बता दूं कि ये होती क्या है एक्चुअली। पोमोडोरो टेक्निक ये होती है कि हम किसी भी काम को 20-25 मिनट के लिए करते हैं लगातार, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना रुके, और फिर उसके बाद 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। और इसी तरह जब हम लोग 25-25 मिनट का 4 बार कर लेते हैं
पूरे 2 घंटे, तो फिर हम एक लंबा ब्रेक लेते हैं, मान लो आधे घंटे का। तो आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से ब्रेक का भी टाइम सेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो कर रहे हो और जब आप काम कर रहे हो, मान लो 25 मिनट आपने काम करने का, लगातार काम करने का टाइम फिक्स किया है, तो उस टाइम पे यानी उस 25 मिनट में आपका विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको उन 25 मिनट में कहीं नहीं खोना है, ना कोई दूसरा काम करना है, ना 1 मिनट का भी ब्रेक लेना है। और ये पोमोडोरो टेक्निक में आप छोटे छोटे भाग से शुरुआत कर सकते हो। मतलब 5 मिनट काम करने के बाद 1 मिनट का ब्रेक, या फिर 10 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक, क्योंकि एक बार में अचानक से अभी आपका आदत भी नहीं है कि आप आधा घंटा या 1 घंटा बैठ के कोई काम कर सको। सो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो, और मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं खुद इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। मैं अभी परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं बन गया हूँ प्रोडक्टिविटी में या टाइम मैनेजमेंट के मामले में, लेकिन इन तीनों चीज़ को मैं पिछले 1 महीने से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है। और आई नो कि 5-6 महीने में मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगा प्रोडक्टिविटी के मामले में और टाइम मैनेजमेंट के मामले में, और इसका असर मुझे अपने पूरे 1 डे पे देखने को मिलेगा, होल डे पे, जब मेरे डेली आवर्स बढ़ जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वो जो नीचे है उसे दबा दो, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन। ऐसे वीडियोस आती रहेंगी, और सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, इन पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करना, ताकि लाइफ में कुछ चेंज आए। और अगर आपकी लाइफ में चेंज आएगा तो आप डेफिनेटली मेरे पास दोबारा आओगे और मेरे वीडियोस को दोबारा देखोगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे इंस्पायर्ड, कीप वर्किंग, लव यू ऑल।